डिराइव कर लिया। पर अभी कहानी खत्म नहीं हुई। अभी जो हमारे पास गिब्स फ्री एनर्जी है उससे रिलेटेड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की कहानी खत्म नहीं हुई, अभी तो मेन कहानी शुरू हुई है। अभी तो मेन इक्वेशन को डिराइव करना बाकी है। तो डेल जी और ई को हम देखो रिलेट कर पा रहे हैं, हमने दो रिलेशन निकाल लिए। अब इंटरेस्टिंगली कल जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था लेक्चर में कि सर आपने स्टैंडर्ड स्टेट पे ई नॉट के बारे में तो बता दिया कि स्टैंडर्ड स्टेट पे जो पोटेंशियल्स होते हैं ना उनको तो हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में लिख लेते हैं, नॉन स्टैंडर्ड स्टेट का क्या, नॉन स्टैंडर्ड स्टेट पे क्या होगा। तो देखो ये जो हमने दो डेल जी के रिलेशन निकाले हैं, ठीक है, यही हमें हेल्प करते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रोड का या किसी भी सेल का अगर मुझे नॉन स्टैंडर्ड स्टेट पे पोटेंशियल निकालना है तो वो हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो इसको करने के लिए हम एक वापस पुराने वाली इक्वेशन पे जा रहे हैं। ये इक्वेशन जो है इक्विलिब्रियम के टाइम पे देखी जाती है। याद है कि अगर सपोज मेरे पास कोई भी रिएक्शन है A प्लस बी गोज टू C प्लस डी, है ना, तब हम ये वाली इक्वेशन डिराइव करते हैं कि यार अगर इस रिएक्शन के अंदर, है ना, इस रिएक्शन का मुझे नॉन स्टैंडर्ड स्टेट पे डेल जी निकालना हो तो वो कैसे निकाल सकते हैं, स्टैंडर्ड स्टेट का उसका डेल जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू, ये इक्विलिब्रियम में आती है ना, ये हमारे पास इक्विलिब्रियम में इक्वेशन आती है जिसके अंदर क्यू क्या होता है, क्यू होता है हमारे पास रिएक्शन कोशेंट, ठीक है, रिएक्शन कोशेंट ये हमारे पास होता है। रिएक्शन कोशेंट का क्या मतलब था, रिएक्शन कोशेंट होता है कि जो तुम्हारा इक्विलिब्रियम वाला रिलेशन होता है उसी को तुम लिख दो बट इक्विलिब्रियम की कंडीशन ना हो, या फिर सिंपल सी बात यह है कि क्यू क्या है, क्यू है हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, ये हमारा रिएक्शन कोशेंट होता था। तो जो इक्विलिब्रियम में हमने फंडा पढ़ा था, जो हमने इक्विलिब्रियम में फंडा पढ़ा था उसी को हम यहां पर क्या कर रहे हैं, उसी को हम यहां पर यूज कर रहे हैं ताकि हम किसी नॉन स्टैंडर्ड स्टेट पे, किसी नॉन स्टैंडर्ड स्टेट पे किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल या सेल का पोटेंशियल हम निकाल सकें। अब तुम्हें दिख तो रही होगा कि क्या करना है, यहां पर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हमें सिर्फ क्या करना है यहां पर, हमें यहां पर डेल जी जो है वो रख देना है माइनस एन एफ ई और डेल जी नॉट हमें क्या रख देना है यहां पर माइनस एन एफ ई नॉट, बस इतना सा रखना है। रख दोगे तो तुम्हारे पास काम हो जाएगा। इन दोनों को यहां पर रखोगे तो देखो क्या हो जाएगा, तुम्हारे पास हो जाएगा माइनस एन एफ ई इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू, ठीक है। एन एफ को नीचे भेज दो, माइनस को आगे भेज दो, तो क्या हो जाएगा ई इज इक्वल्स टू ई नॉट माइनस आर टी एल एन क्यू डिवाइडेड बाय एन एफ, बस बात खत्म। तो अब देखो हमने क्या निकाल लिया यहां पर, हमने ये निकाल लिया कि इलेक्ट्रोड, किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल, ठीक है, या फिर किसी भी सेल का पोटेंशियल एट नॉन स्टैंडर्ड स्टेट, एट नॉन स्टैंडर्ड स्टेट, ठीक है, ये किसके इक्वल होता है, ये होता है हमारे पास ई नॉट। ई नॉट क्या हो जाता है, स्टैंडर्ड स्टेट पे उस सेल का पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल क्या है, ठीक है, पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड स्टेट, ठीक है। और फिर हमारे पास यहां पर क्यू आ जाता है, क्यू क्या होगा, क्यू होगा हमारे पास रिएक्शन कोशेंट ऑफ द रिडॉक्स रिएक्शन, है ना, जो भी रिडॉक्स रिएक्शन है हमारे पास जिसका हमें जो है यूज करना है फॉर दी ई, वही रिडॉक्स रिएक्शन का हम क्या लिख देंगे यहां पर क्यू लिख देंगे। अगर ये लिखते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, नॉन स्टैंडर्ड स्टेट पे ई आ जाएगा। स्टैंडर्ड स्टेट वाला तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से निकाल सकते हैं, क्यू जो है वो हम कॉन्सेंट्रेशन या प्रेशर को यूज करके मेजर कर सकते हैं और हम यहां पर क्या है फाइनली ये वाली चीज बना सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो यही जो रिलेशन होता है ना, यही जो रिलेशन होता है हमारे पास कि नॉन स्टैंडर्ड स्टेट पे ई कैसे निकाला जाए स्टैंडर्ड स्टेट को यूज करके, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड आवर नर्स्ट इक्वेशन, इसी को हम बोलते हैं हमारी नर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं नर्स्ट इक्वेशन। बात समझ में आया, ठीक है।
अब देखो इसी नर्स्ट इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके मैं लिख देता हूं। अगर मैं बोल रहा हूं E इज इक्वल्स टू ई नॉट माइनस आर टी ओवर एन एफ एल एन क्यू है, ठीक है। अब ध्यान से देखो ये जो एल एन होता है, एल एन से हम लॉग में कन्वर्ट कर सकते हैं। लॉग में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारे पास क्या, 2.303 आर टी ओवर एन एफ लॉग क्यू, है ना, ये हो जाएगा। और अब देखो यहां पर जो आर है, ठीक है, आर जो है वो हमारे पास यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है। टी जो है वो हमारे पास टेम्परेचर है। टी क्या होता है, हमारे पास टेम्परेचर होता है। अब टेम्परेचर जो है यहां पर, है ना, वो जनरली क्या लेके चला जाता है,